Hello everyone, welcome to channel. So today in this session, I'm going to cover simple interest and compound interest. And if you've observed previous year paper, this is the important topic. इससे एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिल जाता है. And make sure you watch this video complete. End तक इसको देखना. And the formulas, methods I have told, using that you can solve any question on SICA. You'll not need to know anything already. तुम्हें कुछ भी पहले से नहीं आता SICA का. Don't worry. Watching this video complete, you'll be able to solve any question of SICA. So let's get started. So here I have taken screenshots from the notes. ये मैंने सारे वहाँ से screenshots ले लिए हैं and I will be explaining those things. And PDF जो तुम्हें है वो मिल जाएगी तुम्हें टेलीग्राम चैनल में. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम देयर. तो बिफोर आई स्टार्ट, लाइक दिस इज नॉट अ सेशन, है ना, ये कंप्लीट सेशन नहीं है SICA का. आई एम नॉट कवरिंग कंप्लीट SICA. आई एम ट्राइंग टू कवर जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है जिसके हाई चांसेस है एग्जाम में आने के. ठीक है. एंड मोस्टली ऑल द फॉर्मूलाज आर देयर जिनसे तुम कोई भी क्वेश्चन SICA का सॉल्व कर सकते हो. फाइन. दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन क्लास कि मैं तुम्हें बेसिक से पूरा समझाऊं कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ. ये सब नहीं होगा. आई एम जस्ट गिविंग यू डायरेक्ट फॉर्मूलाज. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट हाउ यू कैन यूज इट. ठीक है. तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इन द एग्जाम एंड हाउ यू कैन स्कोर. दीज आर नॉट लाइक एक्सप्लेनेशन क्लासेस. दीज आर नॉट योर क्लासेस. फाइन. तो ये चीज़ तुम्हें माइंड में क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. सो इसको समझने के लिए तुम्हें भी अपने साइड से थोड़ा एफर्ट मारने पड़ेंगे और तुम्हें कुछ हो सकता है फॉर्मूलाज नए याद करने पड़े. ठीक है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बेसिक फॉर्मूलाज तुम्हें पता होंगे SI का क्या होता है, CI का क्या होता है. सो नाउ लेट्स गेट दिस थिंग. दिस इज द फर्स्ट स्क्रीनशॉट दैट आई हैव टेकन. अच्छा, हो सकता है नोट्स में चीज़ें आगे पीछे ऑर्डर ना हो, बट यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन द ऑर्डर. तो देखो क्या चीज़ है. अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस मच आफ्टर 3 ईयर एंड टू दिस मच आफ्टर 6 ईयर एंड द सम. तुमसे सम पूछा है. तो ये चीज़ देखो यहाँ पर लिखा है रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, रेशियो ऑफ अमाउंट फॉर सेम 2 ईयर. तो पहली चीज़ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लाइक जो अमाउंट का रेशियो होता है ना, लाइक जैसे अमाउंट क्या होता है, तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके जो रेशियो होगा 2 ईयर का, वही रेशियो होगा इंटरेस्ट का. तो मैं बोल रहा हूँ P प्लस आई 2 ईयर का, कोई भी 2 ईयर अगर पिक कर लोगे, ये रेशियो है. तो I1 P तो सेम ही रहेगा ना, I1 I2 रहेगा. तो ये I1 I2 ये दोनों रेशियो सेम होते हैं. ठीक है. तो तुम अमाउंट का भी रेशियो ले सकते हो और इंटरेस्ट का रेशियो भी ले सकते हो. ठीक है. एंड अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो अगर तुम्हें पता हो, GP का तुम्हें आइडिया हो, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा होता है GP फॉर्म करता है. कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा GP फॉर्म करता है. कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट भी तुम्हारा GP फॉर्म करता है. लाइक अगर सम अमाउंट 20 है ना, तो नेक्स्ट ईयर ये 20 स्क्वायर हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर फिर ये 20 क्यूब हो जाएगा. ऐसे करके फॉलो करता है. ठीक है. सो दिस इज द थिंग. तो अब इसमें क्या होता है, जब GP होती है तो उसके लाइक इक्वी डिस्टेंस टर्म का रेशियो सेम होता है. लाइक अगर इसका रेशियो लोगे तो इसका रेशियो विल बी इक्वल टू दिस रेशियो. GP में पता होगा तुम्हें, लाइक 20 अपॉन इन दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू इन दोनों का रेशियो. सो सेम थिंग हैज़ बीन यूज्ड हियर. ठीक है. सो दिस इज गिवन इन देयर नोट्स. और ये देखो क्वेश्चन आया है 21 स्लॉट 1 में. तो ये नोट्स कितने पुराने, आई हैव मेड दिस इन 16. और ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारा है डेट एंड हैज़ बीन आस्क्ड इन द कैट 21 स्लॉट 1. ठीक है. जस्ट लेट मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मैं पहले तुम्हें सॉल्व करा चुका हूँ. तुम्हें क्या स्लाइड नंबर मेंशन करना है 3 और अपना आंसर मेंशन करना है. ऑप्शन मेंशन कर सकते हो या फिर लाइक आई वुड प्रेफर कि वैल्यू मेंशन करो. ठीक है. 3 कॉमा ऑप्शन और वैल्यू दोनों जो भी मेंशन करना है तुम्हें कर सकते हो. ओके. ये वाला क्वेश्चन देखो जरा. इसमें क्या है, देखो जब ईयर तुम्हारा ऐसे दिया होता है, अब देखो बेसिक से करने का इसको एक तरीका है समझने का कि लाइक तुम जो रेट है उसको कन्वर्ट कर लो. बट नाउ इट्स नॉट टाइम. अगर तुम्हें बेसिक आता है देन ठीक है, वो यूज़ कर लो. अगर तुम्हें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, देन यूज़ दिस फॉर्मूला. ठीक है. अब इसमें देखो क्या है, 3 को नॉर्मली सॉल्व कर लो और 2/5 जो बचता है पार्ट ईयर का उसको रेट से मल्टीप्लाई करके ऐसे फॉर्म में लिख लो. दिस अ काइंड ऑफ पैटर्न. जस्ट रिमेंबर दिस. आई होप ये समझ में आ रहा होगा. अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में इस बार आ जाए. अ सम ऑफ मनी बिकम्स X टाइम इन T ईयर्स. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल बिकम 2 टाइम्स इन 7 ईयर. तो 2 टाइम्स, तो ये X टाइम्स यहाँ पर लिख देते हैं 2 टाइम्स इन 7 ईयर्स. T को लिख देते हैं 7. ठीक है. समझ में आ गया. A certain rate of compound interest of principal become 2 times in 7 years. In how many years will principal amount become 16 times? ठीक है.
जस्ट अ सेकंड, दिस इज ना 16 टाइम्स, ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स इन 7 years, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स। तो ये सी आई का है, तो सी आई का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे विल गेट द आंसर। सो सी आई का फॉर्मूला ये है लॉग वाई, वाई तुम्हारा क्या है, वाई तुम्हारा ये है 16 है ना, एक्स तुम्हारा क्या है डेट इज 2, और टी तुम्हारा क्या है 7। इससे तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा कि हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, कितने ईयर में ये चीज 16 टाइम्स हो जाएगी। सो दिस इज 2 to the power 4, बेसिक लॉग तुम्हें आता होगा। सो 28 इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अब सपोज यही चीज तुम्हारा सी आई की जगह एस आई में होता तो क्या करते? रिमेंबर दीज 2 फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। इवन तुम्हें अगर बेसिक से भी आता है, तुम्हें बेसिक मेथड जो है अगर तुम देखोगे तो नोट्स के फर्स्ट पेज पर आई थिंक बेसिक मेथड लिखा हुआ है। अगर बेसिक मेथड से भी देखोगे तो उसके कंपैरिजन में ये मेथड ज़्यादा बेटर है अगर तुम इसे याद कर पाओ। इफ़ यू आर गुड इन मेमोराइजिंग, मुझे ये याद है, आई यूज दिस। मैं कभी भी वो बेसिक वाली चीज़ यूज़ नहीं करता कि इतने टाइम में इतना टाइम हो जाएगा फिर इतना, क्योंकि देर आर चांसेस ऑफ एरर। एग्जाम में प्रेशर होता है ना, देर इज नो टाइम, वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं होता। एग्जाम में ट्राई टू बिल्ड दोज अप्रोचेस जिनमें चांसेस एरर होने का कम हो और सोचना तुम्हें कम पड़े, ठीक है, वो चीज़ पहले कर लो एग्जाम से। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चन फास्टर, और तुम्हें श्योरिटी रहेगी कि गलत नहीं होना है ना। जो बेसिक है उसमें थोड़ा सा चांसेस रहता है कि हो सकता है एरर हो जाए 10-20%, इसमें 0% एरर के चांसेस हैं अगर तुम ये यूज करते हो, ठीक है, फाइन। अब बिलीव मी, लाइक अगर वो जो बेसिक अप्रोच है उससे लाइक सपोज 100 लोग करते हैं तो मे बी 30-40 लोग मिस्टेक कर दें, 30-40 लोगों से कोई कॉम सिली मिस्टेक हो जाए, कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए। बट अगर ये 100 लोग यूज़ करेंगे, रेयरली कोई 1-2 बंदा होगा जो बहुत ही बेसिक सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे, अदरवाइज देर आर 0 चांस ऑफ एरर, ठीक है। सो अगर तुम्हें बेसिक मैथड आता है, स्टिल आई वुड रिकमेंड टू रिमेंबर दिस। तो अब अगर ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, ये 2 टाइम्स था ना, यहाँ पर 2 टाइम्स था और ये 7 था और 16 पूछा था। अब अगर एस आई से होता सिंपल इंटरेस्ट से तो क्या करते? जस्ट पुट दिस वैल्यूज हियर, y की वैल्यू 16 - 1 और x की वैल्यू 2 - 1 इंटू 7, सो दैट इज 15 इंटू 7, तो जितना होता है 15 7 आई थिंक 105 होता है। सो दैट इज द आंसर, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दिस, दीज 2 फॉर्मुलाज आर इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years के लिए फॉर्मुला ये है, 3 years के फॉर्मुला ये है। अगेन इसके लिए भी देखोगे बेसिक मेथड्स हैं, जस्ट डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक मेथड है। बट दोज मेथड्स आर हेल्पफुल अगर तुम लाइक दूसरे एग्जाम दे रहे हो, लाइक दूसरे एप्टीट्यूड एग्जाम दे रहे हो जहां पर कैलकुलेटर नहीं होता है। बट इफ यू हैव कैलकुलेटर, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, आई वुड रिकमेंड रिमेंबर दोज फॉर्मूला, जस्ट गो विद द फॉर्मूलाज, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ जाए, तुम्हें कैलकुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है, तुम आसानी से कर लोगे। और जो बेसिक मेथड होते हैं ना, ये वगैरह करके उसमें इंडिविजुअल का लिखकर, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट है तो वो मेथड डिफिकल्ट हो जाते हैं। फॉर्मूला से तो कोई फर्क नहीं पड़ना अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे। और 4 year का पूछे चांसेस बहुत कम है। अगर 4 year का पूछेंगे तो बेसिक मेथड से बहुत आसानी से हो रहा होगा, कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, ठीक है, तो बेसिक मेथड से कर सकते हो। बट अगर 2 year और 3 year पूछता, आई वुड रिकमेंड टू यूज द फॉर्मूला, यूज द फॉर्मूला, जस्ट पुट इन द कैलकुलेटर एंड गेट योर आंसर। तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है उसमें। एरर ऑफ चांसेस है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, वहां पर चांस है कि एरर हो जाए अगर तुम बेसिक मेथड यूज करोगे, ठीक है। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। तो फॉर्मूला डिफरेंस है तुम्हारा 100/r का होल स्क्वायर, डिफरेंस 100³ r², 300 + r। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने, आई वुड रिकमेंड कि याद कर लो। अगेन मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें इट्स नॉट लाइक डैट कि याद करना कोई लाइक जैसे बोला जाता है ना, कैट इज अ एग्जाम एप्टीट्यूड, जितना तुम्हें फॉर्मूला वगैरह से अच्छे मार्क्स नहीं आते। बट बिलीव मी, अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाता है, अगर मैं फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा हूँ, आई विल बी एबल टू सॉल्व, है ना, मैं जल्दी सॉल्व कर लूंगा, इसमें तो कोई वो है नहीं ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला जो सब लोग तुम्हें गलत बताते हैं, रूल ऑफ 72, अब मैंने भी ऐसे पढ़ के ही रखा था, तो नोट्स का पार्ट ही गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये तुम्हें अप्रोक्सीमेट चीज देता है और ये कभी कभी गलत चीजें दे देता है। सो डोंट यूज दिस थिंग। जब मैं समझा देता हूँ ये क्या चीज है। रूल ऑफ 72 जनरली तुम्हें बुक्स में मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड टाइम टेकन टू डबल वंस इन्वेस्टमेंट। अगर सीआई में सपोज लेट से 8% से, ठीक है, 8% इंटरेस्ट रेट है, तो तुम्हारा अमाउंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो विल बी पुट 8 here इन 9 years। 9 year में तुम्हारा जो अमाउंट है, जो तुम्हारा प्रिंसिपल है, दैट विल गेट डबल्ड सीआई में, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ये कुछ अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। तो उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। उसके लिए देयर इज अ रूल दैट इज कॉल्ड 69, सो दैट विल बी डिस्कसिंग, ठीक है।
तो ये 72 रूल तुम्हें नहीं याद करना है। अच्छा, ये वाला रूल काम का है। ये क्या है? एसआई के लिए। एसआई के लिए कोई चीज़ कितने टाइम्स हो जाती है, कितने रेट पर, कितने टाइम में, तो दिस इज सिंपल फॉर्मूला। सो दिस इज नॉट फॉर टॉयज ओनली, है ना। लाइक सपोज 10% से कोई चीज़ 7 टाइम्स कितने ईयर में हो जाएगी। सो जस्ट पुट इट हियर, यू विल गेट द आंसर। समझ में? व्हाट दिस इज फॉर्मूला। एसआई के लिए सिर्फ ये है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए सपोज तुम्हारी रेट 10% है एंड तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा प्रिंसिपल हो 7 टाइम्स हो जाए, तो कितने टाइम में होगा? जस्ट पुट इट हियर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है। रूल ऑफ 69, दिस विल गिव द एग्जैक्ट वैल्यू। 72 अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, ये तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू देता है। दिस इज टाइम टेकन इक्वल टू, एंड दिस इज ट्रू फॉर सीआई ओनली। तो इसमें क्या, दिस इज यूज्ड टू डिनोट टाइम टेकन। तो इस एसआई में क्या है कि लाइक कुछ भी टाइम, है ना, कितने भी टाइम्स, बट ये किसके लिए है? ट्वाइस होने के लिए। लाइक सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारी 10% है, तो कितने टाइम में तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो ट्वाइस हो जाएगा, सिर्फ ट्वाइस, है ना। यहाँ पर तुम थ्राइस वगैरह के लिए नहीं निकाल सकते, सिर्फ ट्वाइस के लिए निकालोगे। ठीक है। सो 0.35 प्लस 69/10, ये तुम्हारा आंसर दे देगा, एग्जैक्ट आंसर देगा। ठीक है। कुछ पॉइंट में जो भी आंसर आएगा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। सो आई एम गिविंग यू एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ जहां पर तुम्हें दिख जाएगा कि लाइक डिफरेंस है। ठीक है। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। इसको देखो, अगर इस क्वेश्चन को 72 रूल से सॉल्व करोगे, आर टी इक्वल टू 72, सो यू विल गेट टी इक्वल टू 18। बट देखो 18 ऑप्शन में ही नहीं दिया है, 18 इज नॉट इन द ऑप्शन। सो लाइक यू मे कंफ्यूज, यू मे मार्क दिस और दिस एज अ राइट आंसर, है ना। ये 2 ऑप्शन तुम्हें पास के दिख रहे हैं, तुम इनमें से किसी में एक में कंफ्यूज होकर कोई भी मार्क कर दोगे, बट सही तो एक ही होगा इनमें से। सो दैट्स वाई यू हैव टू यूज दिस रूल फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट है, दिस इज नॉट राइट थिंग। ठीक है। ये एक्चुअली बैंकर वगैरह यूज करते हैं तुम्हें अप्रोक्सीमेट डेटा बताने के लिए कि इतने साल में हो जाएगा। ठीक है। बट एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो यहाँ से आ जाएगा। दिस इज द 69 रूल, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। डोंट, अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। लास्ट पार्ट इंस्टॉलमेंट का, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आई थिंक ये देखो कैट और 18 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। एंड फॉर दिस देखो मैथड है, ये मैथड लिखा हुआ कैसे करते हैं। बट आई वुड रिकमेंड फॉर कैट एग्जाम जहां पर कैलकुलेटर है, कोई भी एप्टीट्यूड का एग्जाम जहां पर कैलकुलेटर है, यू डोंट नीड टू लर्न दिस मैथड अननेसेसरी चीज़ों में, बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ एरर, इससे एरर होने के चांसेस हैं। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, just remember this formula and you have calculator, just apply, you'll get the answer, simple। बट बेसिक मेथड डेफिनेटली पता होने चाहिए हमें। उनसे क्या होता है कि अगर कुछ चेंजेस हो, सपोज मैंने एंड पे क्वेश्चन दिया होगा, वहां पर देखोगे यू कैन नॉट अप्लाई फॉर्मूला, यू नीड टू नो द बेसिक मेथड। ठीक है। तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आई विल रिकमेंड यू, लाइक ये क्वेश्चन जो है ये 18 स्लॉट में आया है, दिस द डायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर दिस यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग, जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, जस्ट डू द कैलकुलेटर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है। मोस्टली इन क्वेश्चन में पता है मैं क्या करता हूँ, मैं पेन पेपर भी यूज नहीं करता हूँ। आई जस्ट लाइक हार्डली 10-20 सेकंड मुझे पढ़ने में क्वेश्चन लगता होगा, 20 सेकंड, एंड देन 20 सेकंड टू कैलकुलेट, जस्ट पुट इन द कैलकुलेटर। मैं जस्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट कर दूंगा। इवन आई विल नॉट राइट एनीथिंग, I will not write anything in to solve this question. I will just put the values in the calculator and I will get the answer. 20-30 सेकंड में कैलकुलेशन हो जाएगा, within 40-50 सेकंड I will be able to solve the question। उतनी देर में तुम ये इक्वेशन वगैरह बनाओगे, फिर उसका कैलकुलेशन करोगे, इट विल टेक 1.5 मे बी इवन 2 मिनट्स। ठीक है। तो मेरी बात तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक बेसिक्स इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिक्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट यू नीड टू ऑल्सो बी स्मार्ट, यू नीड टू लर्न फास्टेस्ट मेथड, है ना। अगर एग्जाम में भी वही कर रहे हो तो कोई फायदा थोड़ी पहले पढ़ने का। ठीक है। फाइन, सो जस्ट डू दिस थिंग। सो दिस फॉर्मूला इज पी आर अपॉन 100 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन 1 प्लस, अब याद करने का तुम जो भी मेथड सोचो, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है। और नीचे ये बेसिक 2 मेथड दिए हुए, एक मेथड ऐसा होता है सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर में करके, नहीं इसको प्रेजेंट में ला के कर रहे हैं और इसको फ्यूचर में ले जाके कर रहे हैं। सो दीज आर द 2 मेथड्स दैट यू नो, दैट्स ग्रेट। नहीं जानते हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि इनको सीखने की कोशिश करो, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग। ठीक है। जैसे फॉर्मूला याद कर लो। सिमिलरली तुम्हारा ये वो CI के लिए फॉर्मूला था, ये SI के लिए फॉर्मूला है। SI के लिए 100A अपॉन 100T प्लस RT T-1/2। ठीक है। ये फॉर्मूला है तुम्हारा SI के लिए। दिस इज द क्वेश्चन, सॉल्व एंड लेट मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये तुम्हारा लाइक उसमें सॉल्व भी होगा नोट्स में। एंड दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इसमें फॉर्मूला विल नॉट वर्क, हेयर यू नीड टू नो द अप्रोच। सो लेट मी नो आंसर फॉर दीज
जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करना और मुझे लाइक स्लाइड नंबर और अपने आंसर के साथ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो इफ यू डू दिस थिंग, अगर ये सारी चीज़ें कर लोगे, सो मोस्टली अगर SICA का क्वेश्चन आता है यू विल बी एबल टू डील विथ. ठीक है. सो दैट्स इट. मेक श्योर यू ज्वाइन दिस चैनल्स. टेलीग्राम चैनल में नोट्स वगैरह एंड एवरीथिंग वीडियो वगैरह अपडेट करता रहता हूँ. ज्वाइन दैट. फेसबुक में तुम इफ यू वांट टू डू डिस्कशन यू कैन डू. सो दैट्स इट फॉर टुडे. लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन.